गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम 9वीं कक्षा का संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें संख्या पद्धति से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। आपने ये सभी कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस में भी किए हुए हैं। आज हम इन्हें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जिससे कि आपको याद ताज़ा हो जाए और आप कभी भूलें नहीं। इसको पढ़ने के बाद आप संख्या पद्धति से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। आओ सीखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं के बारे में। बच्चों हम जानते हैं जो गिनती की संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और सबसे बड़ी जो है कोई नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम 1 जोड़ते जाते हैं तो उससे एक अधिक प्राकृत संख्या हमें प्राप्त होती जाती है। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। बच्चों जब 0 भी इनमें शामिल हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आगे, और 1 जोड़कर हम जो है अगली पूर्ण संख्या जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो संख्याएं हैं इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में केवल 0 का अंतर है। 0 जब इनमें शामिल हो जाता है प्राकृत संख्याओं में तो यही पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं पूर्णांक, पूरे पूरे अंक। यानी पूरे पूरे अंक में भी, अब ये भी पूरे पूरे अंक थे, लेकिन पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं धनात्मक तो थी ही, ऋणात्मक भी आ गई, यानी -1, +-2, +-3 और इस प्रकार ये संख्याएं जो हैं पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है ये पूर्णांक हैं। P और Q क्या हैं? पूर्णांक। हाँ, आप ठीक समझे, बिल्कुल। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q प्रकार यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, अंश और हर के रूप में लिख सकें, जिसमें से हर 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे 1/2, 3। अब आप कहेंगे 3 में तो हर नहीं है। बच्चों इसमें हर है, जिसमें कुछ नहीं है नीचे उसमें 1 है, तो 3/1। इस प्रकार 3 जो हमें पूर्ण संख्या लग रही थी वह परिमेय भी है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं -2 जो है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक जो होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम देखें 3/2, तो इस प्रकार जो P/Q प्रकार से लिख सकें। देखिए जो हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, 3/0 ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर को 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहली प्राकृत संख्याएं हैं इनके समूह को हम n से लिखते हैं। n ये अंग्रेजी का शब्द नेचुरल नंबर से बना है n। पूर्ण संख्याओं को हम समूह को w लिखते हैं, और जितने भी पूर्णांक हैं उनको z से लिखते हैं उनके समूह को, और जो परिमेय संख्याएं हैं उनको q से लिखते हैं। इनके समूह के ये नाम है जो गणित में हम आगे भी कक्षाओं में इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए, जब भी हम कोई चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है? नीचे। कहाँ गिरती है? नीचे। इसी प्रकार ये संख्याएं भी, अगर मान लीजिए हम यहाँ से चल रहे हैं और नीचे डाल देते हैं इस गेंद को, तो ये कहाँ जाएगी? नीचे। तो ये वाली जो है ये प्राकृतिक जो अवस्था है किसी भी चीज़ के गिरने की, यही इन अंकों के ऊपर भी हम लगा लेते हैं। इन अंकों पर लगाने से क्या प्राप्त होगा हमें? देखिए
सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हो सकती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। क्या सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं? हाँ, होती हैं। उसके बाद देखिए, क्या सभी प्राकृत परिमेय होती हैं? यस, होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, ये ऊपर वाली नीचे वाली हो सकती है, ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली हो सकती हैं, लेकिन नीचे वाली संख्याएं ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। यानी कि परिमेय, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत हैं ऐसा नहीं है, सभी पूर्णांक प्राकृत हैं ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से बनते हैं कि कौन सी संख्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ हो सकती हैं, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाना पड़े तो नहीं हो सकती। अगर आप इसे याद रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो एक एक नंबर के सवाल इस संख्या पद्धति में जो बनते हैं उनमें उनको आप कभी गलत नहीं करोगे और आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, ये संख्याएं हम संख्या पद्धति में अभी पढ़ी हैं। अब इनके साथ साथ हमारे पास आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अब ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? देखो बच्चों, जब भी हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, उनको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो P/Q प्रकार से लिख सकते हैं और एक हम उनको दशमलव प्रसार से लिख सकते हैं, एक हम उनको दशमलव रूप से लिख सकते हैं। आओ अब देखते हैं संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, यदि हम किसी संख्या को देखें तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है? या तो शांत होगा या अशांत होगा। शांत और अशांत का मतलब क्या है? जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1.2, तो ये समाप्त हो गई यहीं पर, तो इसको कहते हैं शांत। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत। इसके अलावा अगर मैं लिखूं 1.232323 और इस प्रकार समाप्त ही ना हो, तो इसको कहते हैं अशांत। तो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। शांत हुआ तो बात ठीक है, लेकिन अशांत हुआ तो फिर से दो बात होंगी, या तो वो आवर्ती होगा या फिर अशांत होगा तो अनावर्ती होगा। आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या है ये समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक के बाद 1.232323, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसके अलावा अगर इस प्रकार आ जाए 1.2123412579 और अशांत हो गया, ये अशांत भी है, आवर्ती भी नहीं हो रही, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर हम उनको अशांतावर्ती और अशांत अनावर्ती दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं, या यदि अशांत होंगे तो आवर्ती होगी, या अशांत आवर्ती। इस प्रकार के दशमलव प्रसार अगर हैं तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं की क्या पहचान है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, यानी ना तो शांत होते हैं और ना ही उनमें आवर्ती होती है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो, परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी आ गई? प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई,
और पूर्णांक आ गए। ये सब क्या है, परिमेय। और दूसरी तरफ आ गई अपरिमेय संख्याएं। इन सभी को मिलाकर जो समूह बन गया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या नाम आ गया अब उनका, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो देखो बच्चों, अब हमने सीख लिया प्राकृत संख्याओं के बारे में। जो 1 2 3 4 गिनती की संख्याएं होती हैं, उनमें अगर जीरो भी शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अगर उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएं, ऋणात्मक पूर्ण जो हैं, तो वो पूर्णांक हो जाते हैं। और इसके अलावा जो p/q प्रकार से लिख सकते हैं, या जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अपरिमेय संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और इन सब को मिलाकर सभी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो संख्या रेखा पर हम बीच में लेते हैं 0, 1, 2, और 0 के बाईं तरफ जो है -1, -2, इस तरफ संख्याएं जो हैं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम दाईं तरफ चलते जाएंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलते जाएंगे तो संख्याएं घटती जाएंगी। तो संख्या जो भी वास्तविक संख्या है, उसके लिए इस संख्या रेखा पर एक बिंदु जरूर होगा। जैसे ये 3/2 को प्रदर्शित करता है, या कोई भी बिंदु अगर हम इस पर लेते हैं संख्या रेखा पर, तो उसके लिए एक वास्तविक संख्या अवश्य ही होती है। तो दोनों बातें एकदम सत्य हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, और अगर इसका विलोम लें कि प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। Like and subscribe this channel.